नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटी न्यूज के चैनल में। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं बीटीएससी स्टाफ नर्स के जो स्टूडेंट का जो क्वेश्चन है मैं उसको लेने वाला हूं और सिलसिलेवार ढंग से आपसे बात करूंगा। एक चीज और है कि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि क्या है स्टूडेंट की क्वेरी। अगर आपके भी दिमाग में ऐसी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसका कमेंट लेकर आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट लिख रही हैं संध्या मिश्रा, लिख रही हैं सर मैं राजस्थान से हूं, मेरी 41% बन रहा है, 0.6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या चांस है। मैं तो यही कहूंगा कि आप फाइनल लिस्ट का जरूर वेट करें। आपका चांस है, जब तक कि फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती आप लोग हौसला ना हारे, ये बात आप लोग ध्यान रखें। यहाँ देख सकते हैं आपको विनय श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, सर जिसके पास बीएनआरसी नहीं है और फॉर्म अप्लाई करते टाइम यस कर दिया है उसका क्या चांस है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर बीएनआरसी का अगर इशू है तो गवर्नमेंट आपको चांस देगी, ठीक है, बीटीएससी आपको चांस देगी कि हो सकता है 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम देगी। ऐसा मत सोचो कि अगर मैंने जमा नहीं किया तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है। तो आप इस चीज़ों को ध्यान रखें कि बीएनआरसी आपको दोबारा से अगर नहीं है तो बीएनआरसी तो मस्ट है कि आपको करवाना पड़ेगा अगर आप अदर स्टेट से हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए और टेंशन ना लीजिए, कूल रहिए। जैसा कि देख सकते हैं अमित शाह पूछ रहे हैं, सर कि एएनएम की वैकेंसी कब हो चुकी है। इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। अब आगे पूछ रहे हैं सुमन राय पूछ रहे हैं, सर क्या बीटीसी स्टाफ नर्स का काम पूरा हो गया है। ये एक अंदेशा है कि काम प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन कब तक रिजल्ट आएगा ये कहना मुश्किल है। मेरा आइडिया यही कहता है कि जून के एंड तक आने की चांस है। यहाँ मैं बात करूँ, यहाँ पर पंकज कुमार सुमन पूछ रहे हैं एसी का कितना कैंडिडेट है, सर कोई आइडिया है तो इसके बारे में बता दीजिए। एससी वाले को टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं एससी वाले सभी लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल बिंदास रहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए बात कर रही है पूनम कुमारी, कर रही है कि कंफर्म डेट बताइए। ये बहुत एक बड़ा सवाल है, कंफर्म डेट बताना मुश्किल है, क्योंकि आज भी हमने संपर्क करने की कोशिश किया लेकिन वो कोई पार्टिकुलर डेट देने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि प्रोसेस में है। आप ये मान के चलिए कि जून के एंड तक आ जाएगा। तो आप भी होप रखिए, ठीक है, कि अगर पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, सरकार को भी फटाफट चाहिए, वो भी चाहेगी कि जल्द से जल्द वैकेंसियां फुल हों। देखिए बहरहाल क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जून के एंड तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। कंक्लूजन्स बोल रहे हैं सर 21 से 22 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, नोट करके रख लीजिए सर। अगर आप ऐसे दावा कर रहे हैं तो आपके पास ऐसा कौन सा पुख्ता सबूत है कि आप इससे दावे के साथ कर सकते हो कि 21 से 22 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, नोट करके रख लीजिएगा सर। अगर ऐसी अगर खबर है या फिर कुछ आपके पास प्रूफ है तो हमें बताइए, जितने भी हमारे परिवार हैं, जितने भी ये लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उन तक ये संदेश पहुंचेगा। इसके बारे में अगर आपके पास रिजल्ट है तो आप हमारे ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, stgnews9@gmail.com पे आप सेंड कर सकते हैं। हम पूरी डिटेल्स अपने जितने भी परिवार हैं, बीटीएससी परिवार हैं, जितने भी स्टाफ नर्स के परिवार हैं, उन तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सुमन रानी कुमारी बोल रही हैं कि 31 मई तो फेल हो गया, अब कितने हफ्ते का वादा कर रहे हो आप। जैसा कि आप देख सकते हैं सुमन जी जो बोल रही हैं कि वादा मैं कर रहा हूं, वादा बीटीएससी कर रही है, बीटीएससी ही कोई चीज को क्लियर करेगी। जिस जगह पे खड़ी है ना वो बिहार है, बिहार में जब तक की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, चाहे आप कितने भी परसेंटेज लेकर आ जाइए। इसलिए कि जहन में बिहार है, यहाँ पर करप्शन लोगों के जड़ में बैठा हुआ है। तो जब तक कोई फाइनल कंक्लूजन्स नहीं आता इस चीजों को कहना मुश्किल है। चैनल वाला क्या कर सकता है, हम लोग चैनल में है और चैनल वाला क्या कर सकता है। बीटीएससी को ये जवाब देना है कि बीटीएससी कब रिजल्ट दे रही है, ठीक है। पूछ तो सुमन जी ऐसे रही है कि जैसे बीटीएससी हम है, अगर हम बोल दें कि आज रिजल्ट आ जाएगा तो हमारे बोलने से रिजल्ट थोड़े आ जाएगा। बीटीएससी इसका प्रॉपर जवाब नहीं दे रही है। बीटीएससी को अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए, जो भी स्टूडेंट है उनको खुलकर जवाब देनी चाहिए, लेकिन वो जवाब सही नहीं दे रहे हैं।
इस वजह से सारी कंफ्यूजन निकल के सामने आ रही है। लेकिन जो मेरा मानना है कि जो हम कैंडिडेट हैं 10,000 के आसपास एक सरकारी दफ्तर में, अगर मान के चला जाए कि पर डे अगर 500 फॉर्म चेक किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 दिन के अंदर 1000 फॉर्म को चेक कर लिया जाएगा। तो कुछ ऐसा निर्देश हमारा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो तकरीबन 20 तक, फिर भी मैं 5 एक्स्ट्रा लेकर चल रहा हूं, ठीक है, 5 एक्स्ट्रा लेकर चल रहा हूं कि 25 हो जाए, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा मैं लेकर चल रहा हूं और यही मेरी जजमेंट है, ठीक है। अब भाई यहां पर कुछ लोग बोल रहे हैं 21 से 22 तक, उनकी क्या है, उनको क्या लॉजिक है वो भी तो बताएं। तो देखिए यहां पर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है कि सभी बीटीएससी के स्टाफ नर्स इस प्लेटफॉर्म पर आके अपनी चीजों को साझा करते हैं और जो सच होता है उसको कंक्लूजन्स निकालकर हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। एसपी सिंह पूछ रहे हैं सर ढंग से बताइएगा सर, सिलसिलेवार ढंग से। इनको पता नहीं सिलसिलेवार ढंग से, मैं सिलसिलेवार ढंग का मतलब होता कंटिन्यूअस वॉक द एनीवेयर। तो हम सिलसिलेवार एक हमारा एक मीडिया का वर्ड है जो अक्सर यूज किया जाता है, तो इस वर्ड को हम लोग यूज करते हैं। कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं कि जिनका हम लोग यूज करते हैं, जैसे तमाम हो गया, तादाद हो गई, तो ये सब शब्दें हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कि न्यूज और अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पर रिंकू कुमारी पूछ रही है थैंक्स सर, कितने दिन में ज्वाइनिंग ले लेगा सर? मेरा 73.98 है और बीएनआरसी भी है और एससी कैटेगरी से है, कितना % का चांस है? आपको स्टेट भी मेंशन करना चाहिए था, किस स्टेट से हैं। अगर मान के चला जाए कि अगर बिहार से हैं तो फिर आपको कोई परसेंटेज का कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा, एससी के सभी लोगों का सिलेक्ट हो जाएगा। बहरहाल अगर आप अदर स्टेट को हैं तो भी आप होप मत छोड़िए, फाइनल लिस्ट का जरूर वेट कीजिएगा। यहां पर राज बकौलिया पूछ रहे हैं कि 46.20 है, राजस्थान से है, क्या चांस है? बिल्कुल चांस है, ठीक है। 46.20 यानी अप्रॉक्स 80 के आसपास है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन ना लें, फाइनल लिस्ट का जरूर वेट कीजिए। यहाँ पर आर्यन पूछ रहे हैं सर कि जीएनए में 79% है और 47.6 मेरा पॉइंट है, मैं एससी बिहार से आता हूँ, क्या कट ऑफ आएगा? जैसे कि आप एससी का कोई कट ऑफ का कोई मायने नहीं रखता, सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप टेंशन ना लें। अगर भी आपको भी कट ऑफ का वीडियो देखना है तो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियो, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने उसके बारे में कट ऑफ के बारे में बताया, आप देख सकते हैं। पिंकी कुमारी पूछ रही हैं सर कमेंट सिलेक्शन में कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिजल्ट आ गया है, सर प्लीज कुछ बताएं सर, क्या सच है? ऐसी कोई खबर नहीं है, अगर जो बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि उनके पास क्या इसका रिकॉर्ड है। हमने आज भी बीटीएससी के साइट पे जाकर इसको चेक किया, आज भी रिजल्ट नहीं आया है, तो आई होप आप सच मान के चले कि अभी रिजल्ट नहीं आया। जैसे ही आएगा आप एसटीजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा कि जैसे ही कोई रिजल्ट आती है, कोई नई अपडेट आती है, तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे। अर्चना पांडे एक अच्छी क्वेश्चन पूछ रही है कि सर बीटीएससी स्टाफ नर्स का सीट बढ़ा है क्या? जैसे कि आपने देखा कि डिप्टी सीएम हमारे जो हैं आए थे, उन्हें सुशील कुमार मोदी जी ने कहा, साफ साफ कहा कि 9,500, अगर उनके मुंह से जो निकलता है वही सच हम मान के चलेंगे। आज के डेट में हम 9500 ही सीट मान के चलेंगे, जो पहले 9,130 सीट था, अब हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है, पावर है, इसलिए अगर वो जो बोलते हैं हम उसी पर ध्यान देंगे कि इतना ही है। तो उन्होंने साफ साफ बोला है 9,500, 9,500 का मतलब होता है 9,500। अगर ऐसा होता है 10,000 के आसपास फॉर्म है, 172 के आसपास रिजेक्ट हुए हैं, तो तकरीबन सभी का सिलेक्ट यहां पर हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रागिनी राय बोल रही है थैंक यू सो मच सर, ट्विटर के बारे में जानकारी देने के लिए, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम आपका कि आप लोगों ने कमेंट किया। अगर आपकी भी माइंड में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। यहां पर आप रणवीर पूछ रहे हैं रिजल्ट कल आ गया है सर, आपको पता है कि नहीं है? एक गलत इंफॉर्मेशन है, अगर आ गई है तो हमारे पास पीडीएफ हमारे मेल पर सेंड कर दीजिए, stgnews9@gmail.com पर आप सेंड कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, लेकिन हमें नहीं है, हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। युवराज पूछ रहे हैं कि सर टोटल स्टूडेंट कितने बच रहे हैं सर? जैसे कि आपने देखा कि टोटल मान के राउंड ऑफ में 10,000 हम चल रहे हैं, तो 200 के आसपास बाहर हो गए, जैसे कि आपने देखा लिस्ट आई थी बीएनआरसी से। तो मान के चलिए कि अभी 800 में 9,800 है,
उसमें से आपको 9,500 सरकार कह रही है, तो 300 के आसपास अगर बाहर भी होंगे तो 300 के आसपास होंगे। घबराने की जरूरत नहीं, अगर सरकार थोड़ा और डिसीजन ले ले तो उनका भी हो जाए। श्रेया जी पूछ रही हैं कि सर मैं जानना चाहती हूं कि क्या सभी का सीट फुल हो जाएगा, मतलब सभी सीट फुल कर लिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, सरकार के जिस टाइप से पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, इसमें बिहार का सिस्टम खराब है, मेडिकल सिस्टम पूरी तरीके से खराब है। वहां पर टेस्टिंग का 700 पर डे टेस्टिंग हो रही है। 11 करोड़ की आबादी है तो इतना कम टेस्टिंग हो रही है। इसी वजह यही है कि वहां पर स्टाफ्स कम है, नर्स कम है, डॉक्टर कम है, हॉस्पिटल कम है। तो सरकार चाहती है कि ये चीजें संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि पैंडेमिक के जो है कोरोना, ये इतना जल्दी अभी जाएगा नहीं, टाइम लगेगा। तो जब तक मेडिकल सिस्टम हमारा अच्छा नहीं होगा तो सब कुछ, बहुत चीजें बिगड़ सकती है। और सरकार का इलेक्शन है नवंबर में, तो चाहेगी सरकार ये सब चीजों से ठीक किया जाए, क्योंकि अगर वो जनता के बीच जाएगी तो ये बातें कि अगर मृत्यु दर बढ़ जाती है तो लोग पैनिक होने लगेंगे और सरकार को खिरखिरी करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए सरकार एक अच्छे पॉजिटिव थॉट के साथ जनता के बीच जाएगी। इसलिए सरकार चाहेगी कि जो 9,500 है, 9,500 को सीट को फुलफिल किया जाए। अजीत यादव पूछ रहे हैं कि सब सर जब इसी हफ्ते में आ रहा है तो आप ये बता दीजिए कि मेरिट कितनी जाएगी। मेरिट वाली वीडियो आप देख सकते हैं, और मेरा जो जजमेंट है, मैं आज भी आपको कह रहा हूं, मेरा जजमेंट कह रहा है कि जून के एंड में ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। एसटीजी न्यूज चैनल शुरू से एक बात पर अपने कायम है, ठीक है, कि आपको जो रिजल्ट है जून के एंड में ही आएगा, तो आप टेंशन ना लें। एमजी अजीत पूछ रहे हैं सर 42 से क्या 42 है, क्या चांस है अदर स्टेट से हूँ, बीएनआरसी नहीं है। देखिए, होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए, लड़ाई लास्ट तक लड़िए, फैसला जो भी होगा जीत उसी की होती है। तो आई होप, टेंशन होप ना छोड़े, ठीक है, टेंशन ना ले और गो हेड एंड एंजॉय योर सेल्फ। अनूप चौधरी पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट तो कल ही आ गया है, आप कहाँ सो रहे हो। मैं नहीं सो रहा हूँ, आप कहां पर हो इसका डिटेल हमें भेज दो, हमें खुशी होगी, सभी परिवार को हम बता देंगे, सब लोग अपना नाम ढूंढ लेंगे। ये कमेंट लिख रहे हैं सर रिजल्ट तो कल ही आ गया है, ठीक है, और उसका मेरिट बन रही है 41% है, सबका हो गया है, ये बोल रहे हैं सबका हो गया। वेल डन, अच्छी बात है अगर हो गई है तो, लेकिन हमारे पास इसका कभी प्रमाण नहीं है, कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ये आ गया है। मेरे हिसाब से अभी रिजल्ट नहीं आया। यहाँ पर सौरभ देव पूछ रहे हैं सर बोला था 9500, आज 9130। ऑफिशियल अपडेट अगर है, जैसा बात करें 2 दिन 3 दिन पहले की बात करें, जो न्यूज 18 में खबर आई थी जहां पर सुशील मोदी ने बोला था कि 9,500, तो आप उसी को सच मानिए, इसलिए कि उनसे बड़ा अथॉरिटी कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि उनके पास पूरी डिटेल होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं रॉबिन सर की प्लेसमेंट अभी हो जाएगा। सरकार ने बोला है कि नियुक्ति 2 महीने के अंदर कर ली जाएगी, यानी सारी प्रक्रिया, यानी आपकी ज्वाइनिंग की पूरी प्रोसेस में 2 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा, जैसे सरकार दावा कर रही, तो आप उसी को सच माने। नगेंद्र पूछ रहे हैं सर कट ऑफ कितना जा सकता है, आप बता दो। जैसा कि आप देख सकते हैं कट ऑफ की हमारी वीडियो मेरी चैनल पर पड़ी है, आप पीछे आकर उसको आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है। अजरुद्दीन पूछ रहे हैं सर थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन डियर, थैंक यू सो मच अजरुद्दीन जी कि आपने इस चैनल को आप देखते हो, लाइक करते हो, पसंद करते हो। विकास कुमार पूछ रहे हैं कि सर विज्ञापन क्या होता है। सर इनको विज्ञापन ही नहीं पता है कि विज्ञापन क्या होता है, इतने बड़े हो गए, कम से कम इस बात पर तो सोचना चाहिए। विज्ञापन का इंग्लिश होता है एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट का मतलब हिंदी में प्रचार करना, जिस पर खबरें निकलती है, या तो न्यूज़पेपर हो गई है या फिर प्रिंट मीडिया हो गए, जैसे हमारे माध्यम से हो गया, टेलीविजन के माध्यम से, तो जो उस पर प्रचार चलती है, जो एडवर्टाइजमेंट चलती है, उसी को विज्ञापन कहा। सुमन राय पूछ रहे हैं सर आपका अनुमान क्या लगता है कि इस हफ्ते आ जाएगा या नहीं। मैंने साफ साफ बोला है कि जून के एंड में ही रिजल्ट आएगा। कई सारे चैनलें बोल रहे हैं कि 20-22 से आ जाएगा, लेकिन मेरा अनुमान जो है जून एंड ही रहेगा, कि जून एंड तक ही आएगा। इस बात को मैं फुलफिल हूँ, इसलिए कि उस मैडम से आज भी मेरी बात होती है और आज भी उनका यही न्यूज होता है कि प्रोसेस चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, इसीलिए मैं टाइम आपको पूरा स्पेसिफाई नहीं बता पा रहा हूं, कि जून के एंड ही बता रहा हूं। रिंकाश कुमारी बोल रही है कि जीएनएम में से 72% है, हो सकता है क्या। बिल्कुल हो सकता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपका हो जाएगा। यहाँ सुमन राय कब का पेपर का कटिंग है, जैसे पेपर की बात करें तो देखिए कल
एक वायरल हुआ जो न्यूज का, काफ़ी स्टूडेंट उस पर कंफ्यूज थे। तो मैंने कहा कि इसको डालते हैं इस प्लेटफॉर्म की, सभी के पास अगर इसकी कोई जजमेंट होती है तो उसका सच पता कर लिया जाए। इसमें अपने उसमें कोई भी मैंने चेंजिंग नहीं की थी। मैंने जो कहा था कि मेरा अनुमान जून के एंड में ही होगा, तो उसका सच पता चल गया कि वो कटिंग जो है उसका कोई लेना। कल एक कटिंग बहुत वायरल हो रहा था, मेरे को मेल किया गया, ठीक है। हमारी भी तहकीकात में ये बात पता था कि ये सच है नहीं, लेकिन इसका सही रूप से जज करना था कि ये सच है कि नहीं है। तो हमने चाहा कि इसको डालते हैं और यहाँ पर हजार जो 100-200 कमेंट आएगा, एक में से किसी न किसी के पास सच होगा, और सच निकल के सामने आ गए कि जो वो कटिंग था वो पुराना कटिंग था। तो आप उसका टेंशन लेने की बिल्कुल कोशिश ना करें। सच तो सभी को पता चल गया ना, जो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट देखा। तो यही होता है कि एक प्लेटफॉर्म पे आकर सभी लोग आपस में मिलकर अपने एज ए टीम की तरह काम करते हैं, सब अपने परिवार की तरह हैं। कुछ वो सुझाव देते हैं जिनका सुझाव अच्छा लगता है वो लिया जाता है। इसलिए कि उसमें जो डेट था, मेरे को भी डर था कि उसमें बुधवार कुछ समथिंग लिखा हुआ था, और जो वीडियो बन रही थी वेडनेसडे को थी। तो इसमें ओवरऑल डाउट था, इसलिए मैं अपनी जो बात था मैंने उसको कभी चेंज नहीं किया। उसमें दूसरा वर्ड था विज्ञापन। विज्ञापन का मतलब होता है प्रचार। जब प्रचार, अब क्या प्रचार होगा? तो ये खबर जो है आप लोगों के स्टूडेंट से ही, खासकर मैं बता दूं कि उस ग्रुप से हमारे को आया था, जो बीटीएससी का ग्रुप चल रहा है नर्स का, जो वहां से वो मैसेज हमारे पास आया था और उसकी खबर हम आप तक पहुंचाए थे। अच्छा लगा कि आप लोगों ने उसका फीडबैक दिया और ये बात सच निकल के सामने आ गई। आज सभी लोगों को पता चल जाएगा कि वो कटिंग पुराना है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक खबर था और खबर को मुझे पहुंचाना आप तक जरूरी है, इसलिए कि ऐसे कितने भी, अगर हम उस खबर को नहीं चलाते तो सच कभी सामने नहीं आता कि वो सच क्या है, कितने लोग उसको मान लेते। तो चलिए, इतना तो बहरहाल तो हुआ ना कि इसके बारे में हमने सच्चाई पता कर ली। तो आज के न्यूज में यही था। आपको वीडियो कैसे लगी आप इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो भी दीजिएगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो भी आप दीजिएगा। हम उसकी प्रॉपर आपको वीडियो, आपको आंसर पूरा हम आपको देने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक चीज और है कि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिएगा, इसलिए कि बेस्ट चैनल है, आप तक खबरें देते रहता है। दूसरी चीज कि वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।